कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो नित्यानंद गौर हरि की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। श्री हरिदास बाबा जी महाराज की जय। नित्यानंद दास जी महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। प्रश्न किया नित्यानंद दास जी ने, वैष्णव धर्म का प्रचार करना कर्तव्य है या नहीं। ठीक है, आचरण हमें मालूम पड़ गया वैष्णवों का आचरण कैसा है। तो वैष्णव धर्म का प्रचार करना कर्तव्य है या नहीं है, ये प्रश्न किया। हरिदास जी बोलते हैं कर्तव्य है और अवश्य कर्तव्य है। कर्तव्य नहीं, अवश्य कर्तव्य है। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी पर इस धर्म के प्रचार का भार दिया है। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदिशी तारो सर्वजन। चैतन्य चरितामृत में कहा है, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्वजन। अतैव माली आज्ञा दिला सवाकारे, जहाँ तहाँ प्रेम फल देह जारे तारे। हाँ, एक बात सर्वदा याद रखना, वह यह कि कुपात्र को सुपात्र बनाकर नाम उपदेश करना, कुपात्र को नाम नहीं देना। जहां उपेक्षा की आवश्यकता हो वहां ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे प्रचार कार्य में बाधा उपस्थित हो। ये बाधा उपस्थित हो जाए। यहाँ पे मैं देखता हूँ कई बार मेरे से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो प्रचार में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष या संप्रदाय विशेष या कोई प्रचारक विशेष का नाम लेकर के उनकी जो गलत बातें हैं उनको जो है सहन नहीं करना, उनके बारे में बोल देना सभा के अंदर, ये सब जो है कहते हैं ये नहीं करना चाहिए। वहां चला जाओ। ये नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जो भगवान के नाम को लेकर के या कार्य भगवान का नाम लेते हैं लेकिन विद्वेष भगवान से करते हैं, ऐसा भी है क्या धर्म? ऐसा धर्म है? ऐसे धार्मिक लोग हैं जो भगवान का नाम लेते हैं लेकिन भगवान के रूप के साथ में, भगवान की लीला के साथ में विद्वेष करते हैं। ऐसे लोग हैं, कहीं देखा? वो लोग भगवान का नाम लेंगे, भागवत सप्ताह करेंगे, लेकिन भगवान हैं, उनका रूप है, इस बात को स्वीकार नहीं करते।
भगवान मतलब शून्य है। इस प्रकार की भावनाओं से ग्रसित अक्सर होता क्या है कि जब मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, बचपन कहेंगे या नई जवानी कहेंगे, उस समय में कहीं कहीं प्रोग्राम होते थे तो एक साथ बड़े बड़े महामंडलेश्वर बैठते थे, तो उसमें हम छोटे छोटे बच्चे, हमको भी प्रोग्राम मिलता था। कभी कभी ऐसा हुआ 2 4 10 सभाओं में, तो उसमें किसी महात्मा ने, सनातन धर्म की ही बात है, निराकार उपासना सनातन धर्म का ही एक अंश है, बाहर का नहीं है। तो उसकी बात को उन्होंने स्थापन किया कि आखिर में सब ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीव जीव नहीं रहेगा, ब्रह्म हो जाएगा, आत्मा आत्मा नहीं रहेगी, परमात्मा हो जाएगा, ऐसे करके। तुरंत बाद मेरे को समय था, मैंने खंडन किया। उसके बाद में फिर किसी ने और कुछ बोला, अगले दिन फिर खंडन किया। उपेक्षा करके, यहां भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं, जहां उपेक्षा की आवश्यकता हो वहां ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे प्रचार कार्य में बाधा उपस्थित हो जाए। ये बात आज पढ़ करके जो गुरुजी ने मुझे उपदेश दिया था वो मैं स्मरण करता हूँ निष्कपटता के साथ। गुरुजी ने मुझे कहा था, जब उन्होंने सुना ऐसे 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 करता है ये, गुरुजी कहते देखो अपना बात बोलो, मतलब अपना सिद्धांत बोलो, दूसरे का डायरेक्ट नहीं काटना। इस तरीके से बोलो उसको समझना है, डायरेक्ट नहीं काटना। कहते हमारे गुरुजी ने बोला, हमारे गुरु महाराज आर्य समाजियों की सभा में गए, वहां पे प्रवचन किया, उनकी बात कट गई, उनका सिद्धांत कट गया, ये उनको समझ में आ रहा है, लेकिन इतना मीठा बोल रहे हैं कि वो कोई भी उनको बात को बाधा नहीं दिया। ऐसा परम गुरु जी का सिस्टम था। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी वही बात बोली। आगे के लिए इन बातों का ध्यान रखना मेरे लिए जरूरी है, परंतु एक स्वभाव ऐसा है जिसके कारण मैं पूरी तरह इसे नहीं रख पाता हूँ। तो कहने का उसमें बदलना तो पड़ेगा स्वभाव। कहने का उसमें भाव यही है कि जब हम डायरेक्ट वहाँ पर हमने मतलब लोगों की बात का खंडन किया, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े महात्मा थे। उन महात्माओं में हम छोटे बच्चे होने पे भी हमारे प्रवचन को सुनने के लिए और लोग आए, क्योंकि लाइव चल रहा था। लाइव मतलब टीवी लाइव नहीं था, लोकल केबल टीवी लाइव था। और लोग आए त्रिमूर्ति को देखने के लिए। त्रिमूर्ति, मैं, सुखदेव प्रभु और देवकी नंदन दास, ये छोटे छोटे थे। प्रोग्राम मेरे ही था तो ये साथ में थे। तो वो यार त्रिमूर्ति कौन है, तो नए नए बच्चे बच्चे दिखते थे, तो लोग देखने के लिए आए। यहाँ तक कि वहाँ के डीएसपी, आईजी, ये लोग भी देखने के लिए आए कि हमने उनको सुनना, उनको टाइम दो। और हमारा समय बिल्कुल 10 मिनट 15 मिनट देते थे, क्योंकि इतने महात्मा हैं, तो 10-15 मिनट में हम जो बोलना होता था बोल देते थे। तो उन्होंने ऐसे ही समय दिया 10 मिनट का। तो 10 मिनट में मैंने कुछ बोला और आखिर में बोला, याद रखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अभिमान, ये सब त्याग करने की वस्तु नहीं है। जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद नहीं होगा वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए, मैं कोई गलती नहीं बोल रहा हूं, इसको कल जवाब दूंगा। लोग अगले दिन और ज्यादा।
अब जिनकी बात कटी थी, वो है ना अम्बरीश महाराज जी के चरित्र में ना, कामम तो दस से न तो काम काम्या, और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने काम कृष्ण कर्मर्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह कृष्ण विरह में, है ना, ऐसे करके है ना वो जो मद कृष्ण दास अभिमाने। तो ऐसे ही मैं दास दास दासानुदास हूँ, ये अभिमान ये होना चाहिए, ये जो हमारी जो वैष्णवता वाली वो बताना था। तो लेकिन ये सुन करके पंजाब के लोग, मतलब ये तो हमेशा से सुनते आए, काम क्रोध ये सब छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, ये नरक का दरवाजा। वो ये भी मैंने बोला, काम क्रोध लोभ त्रय नरकस्य द्वारः, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। लेकिन भक्त ये कहते हैं कि तीनों के बिना गोविंद ना मिलने वाले। ये सुन करके लोगों का माथा। और अब जो महात्मा आए हुए थे वो लोग तो यही सब बताते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। और उनके बीच में कोई व्यक्ति ऐसा बोल जाए तो इससे क्या हुआ, लोग तो एक बार बहुत आए, जो उनको अपेक्षा नहीं थी इतने लोग आए, बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, टीवी जगह लगे हुए हैं। परंतु जो लोग बड़े बड़े महापुरुष लोग थे, महात्मा गण थे, उन्होंने उसके बाद उनके शिष्यों को बोला खबरदार इनको बुलाया तो बाधा बन गई। इस तरह से कई जगह पे हुआ। तो अगर वह पोलाइटली अपनी बात रख के नॉर्मल सी बात को मीठी तरीके से अगर बोल जाते तो शायद प्रचार में बहुत बड़ा तूफान आया होता। परंतु मेरी कुछ ऐसी बद अभ्यास कहेंगे, निष्कपटता के साथ बोलना हो कि मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। परंतु सभी लोग अगर गुरुजी की तरह पोलाइट बोलते हुए चले जाएंगे, नहीं किसी बात को डंके की चोट पे बोलेंगे, तो कौन बोलेगा। इसलिए एक व्यक्ति तो ऐसा रहना ही चाहिए भाई, दुर्वासा ऋषि ना हो तो फिर खेल ही ना हो। परंतु मैं इस बात को हमेशा ही सोचता हूँ और गुरु जी की कृपा से बहुत मैं अपने आप में देखता हूँ, बहुत बदलाव है। अब नहीं बोलता, जाओ जो करना करो, अपना भजन की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, जिसने जो करना करो, कोई लेना देना नहीं। इस भाव में भावित होकर उपेक्षा कर देना, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी बतला रहे हैं। हरिदास जी ने कहा कि आप उपेक्षा कर दें, नाचो गाओ, नाचते हुए गाते हुए भक्तों के साथ संकीर्तन करें, कृष्ण नाम का उपदेश दें और जितने लोग हैं उनका निस्तार करें। महाप्रभु जी का आदेश है। जो माली कौन है? कृष्ण। जो माली हैं उन्होंने ही आज्ञा दे दी, जाओ अतएव माली आज्ञा दिला सवा कार्य, जहां तहां प्रेम फल देहो जाता। मैंने तुमको प्रेम रूपी फल दे दिया है, अब जाओ जहां तहां दो सबको। हरिदास बाबा जी की अमृतमयी मधुर वाणी को सुनकर नित्यानंद दास प्रेम में विभोर होकर बाबा जी के चरणों में लोटपोट होने लगे। वैष्णवों की बारंबार हरि ध्वनि से सारा उपवन गूंज उठा। सभा समाप्त हुई, भंग हुई। बाबा जी महाशय को दंडवत प्रणाम कर सभी अपने अपने स्थानों को लौट गए। 8वां अध्याय समाप्त हुआ। 9वां अध्याय, ये हमने 8वें अध्याय की समराइज कर दूं। 8वें अध्याय में हमने श्रवण किया था कि कौन कौन से गुण होने चाहिए एक वैष्णव में, उनका व्यवहार दुनिया में कैसा होना चाहिए। पहली बात, वैष्णव व्यवहार करेगा तो वैष्णव शब्द मात्र से सारे वैष्णव एक जैसे हैं, तो बतलाया नहीं। कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कनिष्ठ कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है। मध्यम कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है। उत्तम कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है।
ये बात को यहाँ बोला गया। और उसकी संक्षिप्त में कनिष्ठ उन्हें कहते हैं जो गोविंद की सेवा में, राधा गोविंद जी की सेवा में, गोपाल जी की सेवा अनन्यता के साथ हैं, इधर उधर भटके नहीं हुए हैं, निष्ठा के साथ सेवा कर रहे हैं, वो है कनिष्ठ। उनके हृदय में वैष्णवों के प्रति आदर नहीं है, भक्तों के प्रति विशेष प्रेम या सम्मान या सेवा या शुश्रूषा की भावना नहीं है। ये है कनिष्ठ। ठीक है। मध्यम है जो कृष्ण में अनन्य प्रीति है, परंतु अपने आप को वैष्णव दासाभिमान में रखते हुए वैष्णवों के अनुगत्य में भगवान की सेवा की लालसा रखते हैं। गुरुजनों को, वैष्णवों को वो तीर्थ के समान समझते हैं, तीर्थ ही समझते हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा ऐसे ही करते हैं जैसे भगवान की करते हैं। और जीवों पे दया का भाव होता है। मध्यम जो भाव के अधिकारी हैं, जीवों पे दया का भाव होता है। और जो लोग विरोधी हैं, जो विद्वेषी हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव होता है। इनके 4 लक्षण। ठीक है। और जो कनिष्ठ अधिकारी है उसके 2 लक्षण, वैसे तो एक ही है लेकिन 2 लक्षण। क्या? भगवान के प्रति अनन्यता और जीवों के प्रति दया। जीवों के प्रति दया तो सब में रहनी चाहिए, शरणागति का तो ये सर्वप्रथम लक्षण है। ये दैन्य दया और दैन्य दया और उपेक्षा। दैन्यता वैष्णवों के सामने, दया जीवों के ऊपर, और उपेक्षा जो भगवान विद्वेषी है। भगवत सेवा में ये भावों को लेकर के जो शरणागत है, दीनता है, दया है और उपेक्षा, विद्वेष, ये है मध्यम अधिकारी। और उत्तम अधिकारी कौन है? उत्तम अधिकारी है जिसके अंदर ये दर्शन ही खत्म हो गया कि ये कनिष्ठ है, इसको तो थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। वैष्णवों का विद्वेष करता है, ठीक नहीं है, या वैष्णवों का आदर नहीं करता, ठीक नहीं। उनके अंदर ये आता ही नहीं। उनके अंदर मध्यम अधिकारी को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आता ही नहीं। उत्तम में भी फिर कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम होता है। जो उत्तम होकर के कनिष्ठ, उत्तम में कनिष्ठ है, वो मध्यम उत्तम है। ये बातें आपको शायद समझ नहीं आएंगी, ये अगर कैटेगरी बनाकर लिख करके बताया जाए तब समझ में आएगा। मुख्य बात, उनका भगवत भाव होता है, अर्थात भगवान सर्व आत्मा में अंतर्यामी स्वरूप से विराजमान है, इसे वह देख पाते हैं और उसी हिसाब से भगवत भाव से वह व्यवहार करते हैं। कैसे व्यवहार करते हैं? कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, करवी सन्मान सबे, सब आदरे सर्वदा। ये है उत्तम भक्त का चिन्ह। इनका व्यवहार सबके प्रति आदर का है। और इनको पहचाना कैसे जाएगा? लक्षण है कि इनको देख के ही आपके हृदय में ओहो हरे कृष्ण हरे राम, भगवान का नाम स्फुरण होगा। ये उत्तम वैष्णवों के आदर्श लक्षण हैं, मध्यम के और कनिष्ठ के। ये हमने कल तक श्रवण किया था 8वें अध्याय में कि वैष्णवों का आचार और व्यवहार कैसे होना चाहिए। अब 9वें अध्याय में नित्य धर्म और प्राकृत विज्ञान तथा सभ्यता। नित्य धर्म जो जीवात्मा का है, दास दासानुदास, उसके साथ सांसारिक जो विज्ञान है और सांसारिक सभ्यता, इसका तालमेल कैसे होगा, इसको कैसे समझा जाए, इस बात को बोल रहे हैं। लाहाड़ी महाशय को गोद्रुम में रहते 3-4 वर्ष हो गए थे। ये लाहाड़ी महाशय कौन है? ये वही हैं जो सबसे पहले घर छोड़ करके आए, है ना। अब उनका हृदय बिल्कुल पवित्र हो चुका था। खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, सब समय हरिनाम करते हैं। साधारण कपड़े पहनते हैं, जूता और अथवा खड़ाऊं का व्यवहार बिल्कुल नहीं करते।
जाति का अभिमान तो इतना दूर हो गया है कि किसी वैष्णव को देखने के साथ ही श्रद्धा से दंडवत प्रणाम करते हैं। ये वो ब्राह्मण थे जो कि उच्च कोटि के ब्राह्मण और सबसे पहले तर्क करने के लिए आए थे, जिनका नाम वैष्णव ना वैष्णवदास तो सन्यासी महाराज का नाम हुआ था ना। इनका नाम कालिदास ना कृष्णदास, ऐसे जो ही है। तो जो अभिमान में रहते थे कि ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ होता है, ये वैष्णवों की तो जाति बुद्धि, जाति सिस्टम नहीं है, ये लोग तो किसी को भी जो है प्रणाम कर देते हैं, ब्राह्मण सबको प्रणाम क्यों करेगा, ऐसे करके जो कहते। अब उनकी स्थिति क्या है? दंडवत प्रणाम करते तथा बलपूर्वक उनकी चरण धूलि ग्रहण करते हैं। बलपूर्वक शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब वैष्णव लोग तो देते नहीं चरण धूलि, लेकिन चरण धूलि लेते हैं। ढूंढ ढूंढ कर वैष्णवों का उच्चिष्ट भोजन करते हैं, ढूंढ ढूंढ कर। कभी कभी उनके पास उनके लड़के भी आते हैं, किंतु पिता के मानसिक भावों को लक्ष्य करके वहां से तुरंत खिसक जाते हैं, तुरंत निकल जाते हैं। अब पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, बाप का दिमाग खराब हो गया। देखो, ये देख भी नहीं रहे कि भाई ये जो है नीच जाति का है, वैष्णव वैष्णव बोलने से क्या उसका जूठा खाएंगे? कम से कम इतना ज्ञान तो होना चाहिए, उसके हाथ से खाएंगे वैष्णव होने से? तो आते तो ठीक, लेकिन पिता के मानसिक भावों को देख करके घर चलने का प्रस्ताव उपस्थित करने का साहस भी नहीं होता अब तो। पहले बोलते थे घर चलो, माता याद कर रही है, अब बिल्कुल। लाहाड़ी महाशय को देखने से जान पड़ता है कि कोई वेशधारी बाबा जी बैठे हैं। ऐसा उनका वेश ऐसा हो गया कि बाबा जी महाराज की तरह वेश है। गोद्रुम के वैष्णवों के सिद्धांतों को भली भांति समझ बूझ कर उन्होंने तय किया है कि बाहरी वेश लेने से कोई लाभ नहीं, बल्कि हृदय में सच्चे वैराग्य की आवश्यकता है। श्री सनातन गोस्वामी की भांति अपनी आवश्यकताओं को संकुचित करने के उद्देश्य से वे एक धोती को फाड़कर 4 टुकड़े बना लेते। उनके कंधों पर अब भी यज्ञोपवीत झूलता है। जब कभी उनके पुत्र उन्हें कुछ आर्थिक सहायता देने आते हैं, तब मैं विषयी लोगों की एक कौड़ी भी ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसा कहकर टाल देते हैं। लो, ये होता है, स्थिति एक ऐसी आ जाती है जब वैराग्य बराबर से होता है। जब वैराग्य बराबर नहीं होता तो उसे अपना पेंशन, अपना पैसा मैं देता हूँ, ये भाव बना रहता है। जब वो समर्पण हो गया तो उसने देने का भाव तो रहा है नहीं। उसका जो कुछ भी उसका नाम है, जो कुछ भी उसका काम है, जो कुछ भी उसका श्वास है, वो तो बिक चुका। जब दे चुका तो उसका अपना क्या है कि वो देना है, दाता है या देने वाला है। ये तो उसका परम कर्तव्य है कि जो कुछ उसके पास में भिक्षा में मिल रहा है, अब उसके पास भिक्षाएं में मिल रहा है, चाहे वो उसको चाहे वो गवर्नमेंट दे रही है, चाहे वो कोई दे रहा है, वो सब भिक्षा ही है उसके लिए, वो गुरु सेवा के लिए है। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो बेटे जो हैं, बहुत पैसा था बाप का, अब कभी कभी देने के लिए आते तो कहते मैं विषयी लोगों की एक कौड़ी भी ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसा कहकर उनको। एक बार चंद्रशेखर ने किसी उत्सव में खर्च करने के लिए 100 रुपये देना चाहा था। उस समय 100 रुपये, आप कल्पना कीजिए, 100 रुपये किस जमाने की बात हो रही है, 200 साल पहले। 100 रुपये का क्या महत्व होगा, हैं? 100 तो सबसे बड़ा होता था ना, 100 मतलब बहुत हो गया। 1 आना, 4 आना मतलब होता है चवन्नी, जिसको 4 आना कहते हैं। चवन्नी मतलब 25 पैसा। 1 आना का मतलब हो गया 6.5 पैसा।
6.5 पैसे में 1 मन चावल, 1 मन गेहूं मिल जाता था एक आने में। गुरुजी बताते ये तो 47 वगैरह की बात है, मतलब 1 मन चावल आपको मिल जाएगा एक आने में। सोचो 6.5 पैसे में ये मिला तो 100 पैसे में कितना आ जाएगा? 100 पैसे मतलब 1 रुपया, और 100 रुपये में क्या आ सकता है? किंतु लाड़ी महाशय ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र स्मरण कर उसे अस्वीकार कर दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरित्र को याद करके कि ना। एक दिन परमहंस बाबा जी ने कहा, लाड़ी महाशय अब आप में तनिक भी अवैष्णवता नहीं है। परमहंस बाबा जी महाराज उन्होंने बोला, हमने तो केवल वेश ही लिया है, किंतु आपसे हम वैराग्य की शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। देखिए दैन्यता कैसी है। गुरुजी नहीं, परम गुरुजी बोल रहे। वैष्णव दास के गुरुजी परमहंस बाबा जी महाराज वो बोल रहे हैं किनको? लाहाड़ी महाशय को। लाहाड़ी महाशय अब आप में तनिक भी अवैष्णवता नहीं है। हमने तो केवल वेश ही लिया है, किंतु आपसे हम वैराग्य की शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि वो वैराग्य की पराकाष्ठा में है परमहंस बाबा जी महाराज, परंतु क्यों ये बोल रहे हैं? और जो नए नए बाबा जी आए हुए हैं, नवीन बाबा जी बने हुए हैं, जो अभी भी पैसा छुपा छुपा कर रखते हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। कहते हैं यदि आपका नाम भी वैष्णव नाम हो जाए तो अति सुंदर हो जाए। अब आप वैष्णव हो ही गए हैं, आपका नाम भी वैष्णव नाम ही हो जाए, लाहाड़ी महाशय से वैष्णव नाम हो जाए। तब लाहाड़ी महाशय बड़े ही विनम्र शब्दों में उत्तर दिया, आप मेरे दादा गुरुजी हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए, मैं आपका हूं। बाबा जी ने कहा, आपका घर शांतिपुर है, अतएव हम लोग आपको श्री अद्वैत दास कहेंगे। एक धाम शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी रहते हैं, तो शांतिपुर से आप हैं, इसलिए आपका नाम श्री अद्वैत दास। लाहाड़ी मास्टर ने दंडवत प्रणाम करते हुए नाम प्रसाद को ग्रहण किया। नाम प्रसाद के रूप में मिला है, कृपा के रूप में मिला, प्रसाद अर्थात कृपा, तो उसे ग्रहण किया। उसी दिन से सभी लोग उन्हें अद्वैत दास कहकर पुकारने लगे। वे जिस कुटिया में भजन करते, लोग उसे भी अद्वैत कुटी कहने लगे। अद्वैत दास के एक बाल्य बंधु थे, उनका नाम दिगंबर चट्टोपाध्याय था। दिगंबर चट्टोपाध्याय मुसलमानी राज्य के बड़े बड़े ओहदों पर नौकरी करके उन्होंने प्रचुर धन और मान कमाया था। अधिक आयु होने के कारण वे नौकरी छोड़कर अपने गांव अंबिका में रहने लगे थे। गांव पहुंचते ही उन्होंने कालिदास का पता लगाना आरंभ किया। पता चला कालिदास घरबार छोड़कर गोद्रुम द्वीप में अद्वैत दास के नाम लेकर भजन कर रहे हैं। दिगंबर चट्टोपाध्याय कट्टर शाक्त थे, शक्ति उपासक थे। शाक्त शक्ति उपासक। शक्ति उपासक का मतलब क्या होता है? जिसके पास शक्ति उपासक का मतलब क्या होता है? जोर से बोलो, फटाफट बोलो। जो देवियों की उपासना करते हैं, शक्ति उपासक। भगवान शक्तिमान और वह शक्ति, विशेष करके दुर्गा इत्यादि की जो उपासना करते हैं वो शक्ति उपासक है, उन्हें कहते हैं शाक्त। शैव किन्हें कहते हैं? जो शिव जी को। वैष्णव किन्हें कहते हैं? जो विष्णु। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने कहा कि हम लोग शुद्ध शाक्त हैं। इसमें भी बात आएगी, शुद्ध शाक्त। हम लोग शक्ति उपासक खाली शाक्त नहीं,
पूरी तरह शाक्त हैं, प्योरली शाक्त हैं। सुना कभी? कैसे? कहते हम तो कृष्ण को भी राधा रानी का नाम सुन के उसको भी नहीं पूछते, जाओ हम तो राधा रानी को उपासक, राधा रानी शक्ति, हम सब शाक्त, शुद्ध शाक्त। ये बात है। तो यहाँ पे वो दिगंबर चट्टोपाध्याय जो कि शाक्त, कट्टर शाक्त, वैष्णव शब्द सुनते ही उन्होंने कानों में उंगलियां दी, वैष्णव बन गया, ओह पागल हो गया क्या? अपने परम मित्र की ऐसी अधोगति की बात सुनकर बड़े हैरान हुए, सर्वनाश हो गया, पागल हो गया, तो पतन हो गया इसका, काम शक्ति उपासक शक्त। आखिर अपने सेवक को बुलाकर उन्होंने कहा, बामन दास एक नाव का तुरंत प्रबंध करो, मैं अभी गोद्रुम जाऊंगा। बामन दास ने शीघ्र ही एक नाव का प्रबंध कर दिया। दिगंबर चट्टोपाध्याय बड़े ही चतुर व्यक्ति थे। वे जैसे तंत्र शास्त्र के बड़े पंडित हैं, यवन सभ्यता में भी वैसे ही दक्ष पुरुष है। अरबी और फारसी में तो बड़े बड़े मौलवी तक उनसे हार मानते हैं। दिगंबर चट्टोपाध्याय कहते दिल्ली और लखनऊ आदि प्रसिद्ध शहरों में उनकी बड़ी ख्याति प्राप्त कराए थे। दिल्ली और लखनऊ तक, कमाल है। याद रखना पड़ेगा नाम, दिगंबर चट्टोपाध्याय। अवकाश के समय उन्होंने तर्क संग्रह नामक एक ग्रंथ की रचना की। अनेक श्लोकों की टीकाओं में उन्होंने अपने प्रगाढ़ पांडित्य का परिचय दिया है। तंत्र संग्रह को लेकर दिगंबर बड़ी तेजी से नाव पर, तर्क संग्रह एक ग्रंथ, तंत्र संग्रह, उसको लेकर दिगंबर बड़ी तेजी से नाव पर सवार हो गए। 6 घंटों में ही नाव श्री गोद्रुम घाट पर आ पहुंची। उन्होंने एक चतुर मनुष्य को कुछ सिखा पढ़ाकर श्री अद्वैत दास के पास भेज दिया और स्वयं नाव पर ही रह गए। एक उन्होंने चतुर आदमी को चुना, ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा करना, जाओ। अद्वैत दास अपनी कुटी में बैठे हरिनाम कर रहे थे। उसी समय दिगंबर चट्टोपाध्याय के भेजे हुए आदमी ने आकर उन्हें प्रणाम किया। अद्वैत दास ने आगंतुक व्यक्ति को पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? आगंतुक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मुझे श्रीयुत दिगंबर चट्टोपाध्याय ने आपके पास भेजा है। उन्होंने पूछा है कि कालिदास को मेरा नाम स्मरण है या नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति है, नाम भी याद है कि नहीं पता नहीं। अद्वैत दास ने कुछ उत्सुकता से पूछा, दिगंबर कहाँ है? कहाँ है वे? वे तो मेरे बाल्य बंधु हैं, क्या मैं उन्हें भूल सकता हूं? क्या उन्होंने अब वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया? आगंतुक ने कहा, वे इसी घाट पर नाव में हैं, वे वैष्णव हुए हैं या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। अद्वैत दास ने कहा, वे घाट पर क्यों हैं? इस कुटिया पर क्यों नहीं पधारते? अद्वैत दास की बातों को सुनकर आगंतुक वहां से चला गया और 1 घंटा बीतते ना बीतते ही 3-4 सज्जनों के साथ दिगंबर चट्टोपाध्याय अद्वैत कुटी में पहुंचे। मतलब दूर था वहां से घाट, अद्वैत कुटी से दूर है। घंटा आने जाने में, आधा घंटा आने में जाने में लग गया। दिगंबर बचपन से ही बड़े उदार चित्त के व्यक्ति, मतलब बचपन से बड़ा उदार चित्त है दिगंबर जी का। पुराने मित्र को देखकर उनका अंतःकरण आनंद से पुलकित हो उठा। उन्होंने अपना निम्नलिखित पद गाते हुए अद्वैत दास का आलिंगन किया। काली कौन जानता जननी, तेरी लीलाओं को त्रिभुवन में,
काली कौन जानता जननी। कभी पुरुष हो कभी प्रकृति हो, कभी मत होती रण में, काली कौन जानता जननी, तेरी लीलाओं को त्रिभुवन में। जय हो। रचती सृष्टि विधाता बनकर, पुनः नाश करती वन शंकर, काली कौन जानता जननी, तेरी लीलाओं त्रिभुवन में। बन विष्णु बनकर विष्णु, तुम रहती जीवों के प्रतिपालन में, परिपालन में। कृष्ण रूप में से वृंदावन में, कौन? काली। कृष्ण रूप से वृंदावन में मुरली बजाई थी उपवन में, काली कौन जानता जननी, तेरी लीलाओं को त्रिभुवन में। क्या बात है, गजब। नवदीप में गौर रूप में, सब ही रमाया कीर्तन में, कौन जानता जननी, तेरी लीलाओं को त्रिभुवन में। वाह वाह वाह, क्लैपिंग्स। दिगंबर दास जी ने एक कीर्तन गा दिया। दिगंबर चट्टोपाध्याय को अपने निकट बैठने के लिए कुशासन देते हुए अद्वैत दास ने कहा, ओ भाई, बहुत दिनों के बाद भेंट हुई। कुशासन पर बैठते हुए आंखों के जल से ममता दिखलाते हुए दिगंबर ने कहा, कालिदास अब मैं कहाँ आऊं? तो बोला, आओ, कहाँ आऊं, अंदर जगह ही नहीं तेरे। तुम तो वैरागी बन गए, ना देवाय ना धर्माय हुए, ना तुम देव हुए ना धर्म, ना अब तो तुम्हारा ना धर्म है ना देव है। पंजाब से ना जाने कितनी आशाओं को हृदय में भरकर आया था। कहां से आए? पंजाब से। हम लोगों के बाल्य बंधुओं में से पेशा पगला, खेंदा, गिरीश, ईशो पागला, धनुआ, कल्लू बड़ोई, कांति भट्टाचार्य सब मर चुके हैं। तुम और मैं दो ही बचे हुए हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। सोचा था मैं एक दिन गंगा पाकर तुम्हारे यहाँ जाऊंगा और तुम्हें दूसरे दिन गंगा पाकर अंबिका पधारोगे पार करके। मैंने सोचा था कि तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम भी अंबिका में आओगे। जीवन की शेष घड़ियां परस्पर गाने गाकर और तंत्र पढ़कर बिता देंगे। क्योंकि लाहिड़ी माँ से जो श्री अद्वैत दास जी बड़े जबरदस्त गायक थे, बताया था ना पहले, राग रागनियाँ गाते थे। कहते हमने यही सोचा था कि अंत में हम दोनों गाने के भजन गा गा करके जीवन बिता देंगे, किंतु हाय रे दुर्भाग्य, तुम पूरे गोबर निकले। ना इस लोक में हुए ना परलोक में हुए। हाय हाय, तेरा क्या हो गया? तेरा कोई भी लोक नहीं रहा। वैष्णव बन गया मतलब तू बेकार हो गया। अच्छा ये तो बताओ कि तुमने ये क्या कर रखा है, ये क्या किया हुआ है? अद्वैत दास ने देखा कि बड़े विकट आदमी से पाला पड़ा है। वो किसी प्रकार बाल्य बंधु के हाथ से छुटकारा मिले तभी कुशल हो। अब उपेक्षा कर रहे हैं, चलो छुटकारा मिले, उसको समझाने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन बाल्य बंधु है, वो तो कुदेरेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, दिगंबर क्या तुम्हें याद नहीं, एक दिन हम लोग अंबिका में गुल्ली डंडा खेलते खेलते एक पुराने इमली के पेड़ के नीचे जा पहुंचे थे। दिगंबर, हाँ हाँ खूब याद है, गौरीदास पंडित के घर के निकट इमली का पेड़ है ना, जिसके नीचे गौर निताई बैठे थे। अद्वैत दास, हाँ 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 भाई भाई, हाँ हाँ, खेलते खेलते तुमने कहा था इस इमली के पेड़ को छूना नहीं। फूफी का लड़का इसी के नीचे बैठा था, छूने से वैरागी ना हो जाओ। बुआ जी का लड़का जो है इसके नीचे बैठा था, तुमने मेरे को बोला था इसको छूना नहीं, वैरागी हो जाओगे। दिगंबर का, हाँ ठीक ठीक, वह खूब याद है। वैष्णव के प्रति तुम्हारा तनिक झुकाव देखकर
मैंने कहा था कि तुम गौरांग के फंदे में अवश्य पड़ोगे, ये गौरांग का फंदे में तुम पड़ जाओगे, इसलिए मैंने बोला था। अद्वैत दास ने कहा भाई मेरा तो सदा से यही भाव रहा है, उस समय उनके फंदे में अब पड़ गया, मतलब अब उस समय उनके फंदे में अब पड़ गया, तब पड़ा हो रहा था और अब तो पड़ ही गया हूँ। मैं मतलब सोचता था कि नहीं जाऊँगा इनमें, नहीं घुसूँगा, क्योंकि ये भी तर्क करने के लिए आए थे, लेकिन अब क्या करूँ, पड़ ही गया। दिगंबर मेरी बाँह पकड़ कर निकल आओ, फंदे में पड़ा रहना अच्छा नहीं। दिगंबर ने कहा ले मेरी बाँह पकड़, चल निकल आ इसमें से, इस फंदे में मत पड़ तू वैष्णव बन के। अद्वैत दास जी कहते भाई इस जाल में बड़ा ही सुख है, ईश्वर से प्रार्थना है मैं चिरदिन इसी जाल में पड़ा रहा हूँ, तनिक इस जाल को छू कर तो देखो सही, तुम इसको हाथ तो लगा के देखो, जाल में फंसना नहीं, हाथ लगा के देखो। दिगंबर कहता है मेरा सब कुछ देखा हुआ है, उसमें दिखावटी सुख तो अवश्य है, किंतु अंत में कुछ भी नहीं रहता। देखने में मजा है, आनंद है, कुछ भी नहीं रहता। अद्वैत दास जी कहते हैं तुम जिस जाल में हो उसमें कभी सुख पाओगे, भूल कर भी ऐसा ना सोचना। तुम जिस जाल में हो उसमें कभी सुख पाओगे। अद्वैत दास जी कहते हैं किनको? दिगंबर जी को, दिगंबर चट्टोपाध्याय को। जिसमें तुम पड़े हो उसमें कभी सुख पाओगे, ऐसा भूल करके भी सोचना मत। दिगंबर कहता देखो हम लोग महाविद्या के उपासक हैं, हम अब भी सुखी हैं और तब भी सुखी रहेंगे। तुम भी अपने विचारों से सुखी हो सकते हो, तुम भी अपने विचारों से सुखी हो सकते हो, परंतु हम लोग तो तुम लोगों का कोई भी सुख नहीं देखते। तुम विचारों में सुखी हो। देखो हम कैसे सुखी हैं, जब जी चाहे देवी माँ को गर्दन काटी, भोग लगाया, खाया, देखो मजा है। जरूरत पड़ी भैरव को चढ़ाई की, मजा है। अब भी हम सुखी हैं और बाद में भी सुखी रहेंगे। तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम प्याज लहसुन छोड़कर, बीड़ी सिगरेट दारू ये सब छोड़ करके सुखी हो। कहाँ सुख, जीव का टेस्ट भी नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा, सूख करके काटा हो रहे हो। क्या सुख है तुमको, और बाद में क्या सुख होगा कौन जाने। ना जाने वैष्णव क्यों होते हैं। वो कहता वैष्णव जगत में है ही क्यों। देखो ना हम लोग मांस मछली का आस्वादन करते हैं, अच्छे से अच्छा पहनते हैं, सभ्यता में तुम लोगों से कहीं अधिक बढ़कर हम लोग बड़े चढ़े हैं। प्राकृत विज्ञान के सभी सुख प्रसाधन हमें प्राप्त हैं, सारे प्राकृत सुख, जिससे तुम लोग सर्वथा वंचित रहते हो। और अंत में तो तुम लोगों का निस्तार ही नहीं होता। ये सारा छोड़ने के बाद भी अंत में तो तुम लोगों का निस्तार ही नहीं है, आखिर में तुम लोग का उद्धार भी नहीं है। हेलो, अद्वैत दास कहते हैं क्यों भाई, हम लोगों का अंत में निस्तार क्यों नहीं है। दिगंबर दास, मां निस्तारणी के से विमुख होने पर तुम्हारा क्या ब्रह्मा विष्णु और महेश किसी का भी निस्तार नहीं। जाओ, मां का नाम निस्तारणी है। मां निस्तारणी के विमुख होने से अगर ब्रह्मा होंगे विमुख, उनका भी नहीं है, महेश का भी नहीं, विष्णु का भी नहीं, किसी का भी निस्तार नहीं। मां निस्तारणी आद्य शक्ति हैं, वे ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करके पुनः कार्य शक्ति द्वारा उनका पालन करती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का पालन कौन करती है? आद्या शक्ति मां भगवती। मां की इच्छा होने पर सभी फिर से उसी ब्रह्मांडोदरी के उदर में प्रवेश कर जाते हैं। सारे ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह सब ब्रह्मांडोदरी के पेट में प्रलय होने से प्रवेश कर जाते हैं। तुम लोगों ने मां की ऐसी कौन सी उपासना की है जिससे तुम्हारे ऊपर मां कृपा करेगी? बोलो, तुम्हारा निस्तार कैसे होगा?
दिगंबर दास कहते हैं मां निस्तारणी चैतन्य वस्तु है अथवा जड़। क्या है? मां चैतन्य तत्व है या जड़ है? दिगंबर कहते हैं वो इच्छामयी चैतन्य स्वरूपनी है, उन्हीं की इच्छा से ही पुरुष की सृष्टि हुई है। अद्वैत दास जी कहते हैं पुरुष किसे कहते हैं और प्रकृति किसे कहते हैं? पुरुष कौन है और प्रकृति कौन है? दिगंबर दास जी कहते हैं, दिगंबर जी कहते हैं चट्टोपाध्याय, वैष्णव लोग तो केवल भजन करना जानते हैं, उनमें तत्वज्ञान बिल्कुल अभाव होता है। प्रकृति और पुरुष चने की भांति, प्रकृति और पुरुष क्या हैं? चने की भांति, दो होकर भी एक हैं। दो होके भी चना कैसे है? एक है जो दो है। चना एक है जो दो है, दो है। कहते छिलके के अंदर ढके रहने पर एक, छिलका हट जाने से दो। पुरुष चैतन्य और प्रकृति जड़, जड़ और चैतन्य की विभिन्न अवस्था ही ब्रह्म है। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुपतितानां पावनेषु। कहते हैं पुरुष चैतन्य है, प्रकृति जड़ है, और जड़ और चैतन्य की फिर मरेंगी है अवस्था ही ब्रह्म है। अद्वैत दास ने कहा मां प्रकृति है या पुरुष है? दिगंबर दास जी कहते कभी पुरुष है तो कभी नारी है। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। ये बड़ा सुंदर प्रसंग चालू हुआ है, इसको कल को जरूर श्रवण कीजिए, जिसमें पता लगेगा कि जो लोग बोलते हैं कि माँ से ही सारी सृष्टि हुई है, उनके बारे में पता लगेगा सही ज्ञान क्या है। क्योंकि एक तरफ की बात सुनने से ऐसे लगता है वो सही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों तरफ की बात बताई जा रही है। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।